अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हादिक, और हमारे आज के इस लेक्चर का टॉपिक है इंद्राइन। अरबी में इसको हंजल कहते हैं, फ़ारसी में इसको खरपुश तलख कहते हैं, उर्दू में इसको तमा कहते हैं, सिंधी में इसको टू कहते हैं, और अंग्रेज़ी में इसको कोलोसंत कहते हैं। मायत इंद्राइन एक बेलदार बूटी है जिसके पत्ते और बेल तरबूज के मानद होते हैं। इसके फल भी छोटे तरबूज के हमशक्ल लगते हैं। खाम होने की हालत में फल सब्ज होता है, लेकिन पुख्ता होने पर जर्द रंग हो जाता है। फल के गोदे को तुखम हंजल कहते हैं और ज़्यादातर यही दवा मुस्तमिल है। इंद्राइन के तमाम अज्जा नहायत तल्ख होते हैं। मिजाज गर्म बदरजाए दोइम, खुश्क बदरजाए दोइम। अफ़ाल मुसल बलगम व सौदा मोलिल मुस्कत हमल इस्तेमाल। शाम हंजल को बतौर मुसल दायमी कब्ज़ जो कि जिगर की खराबी से हो, इस्तसका, ज़ीकल नफ्स, दमा, वजल मुफासिल, अरकल निसा, नुकरस, फालिज व लकवा, जज़ाम और दाल फैल जैसे अमराज में बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। इसकात हमल के लिए बतौर फिरदजा इस्तेमाल करते हैं। शाम हंजल के खिलाने से आंतों में मरोड़ होने लगती है, लिहाजा इसके हमरा कतेरा और रोगन बादाम शामिल कर लिया जाता है। शाम हंजल को बिलउमूम दूसरी अदविया के हमरा शामिल करके गोलियां बनाकर इस्तेमाल करते हैं। नफ़ा ख़ास जोड़ों के लिए मुफीद है, मुदिर मरोड़ पैदा करता है। मुसले कतेरा और रोगन बादाम बदल सबर सकूतरी इसहाल के लिए इसका बदल है। मिकदार खुराक 1 माशा से 2 माशा तक। मज़ीद तहकीकात कीमियावी तजज़िया करके शाम हंजल से एक तलख मादा कोसेंथेन हासिल किया गया है, जो अपनी असर में ज़्यादा कवी अल असर है। ताज़ा कसा अल हमार का रस निकाल कर एक बर्तन में चंद घंटे रख दिया जाए तो कुछ अज्जा तनशीन हो जाते हैं। सतह पर जमा शुदा स्याल से अलहदा करके उसको खुश्क कर लेते हैं। यही चीज़ अंग्रेज़ी में इलेटोरियम के नाम से फ़रोख्त होती है। दर हकीकत असार कसा अल हमार है, लेकिन यूनानी दवा साजों के यहाँ ये दस्तयाब नहीं होता। माल्टा में इस असारा की तैयारी बड़े पैमाने पर की जाती है, और यही असारा का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है। इस असारा को कवी मुसल के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। और चंद एक ऐसे नुस्खे जो कि इंद्राइन से आप घर बैठकर बआसानी बना सकते हैं। इंद्राइन का गोदा 2-3 माशे लेकर गाय के दूध पाव सेर में जोश दें और इसमें गाय का घी 1 तोला या रोगन बादाम 6 माशा मिलाकर पिएं। इसके पीने से कब्ज़ दूर हो जाता है। नुस्खा नंबर 2, इंद्राइन का गोदा लेकर पानी में पकाएं और मल कर छान लें और उसको दोबारा पकाएं यहाँ तक कि गाढ़ा रुब बन जाए। अब अगर ये रुब 2 तोला हो तो उसमें कतेरा 3 माशा मिलाकर 2-2 रत्ती की गोलियां बनाएं। 1-2 गोली दूध के साथ खाएं, कब्ज़ दूर हो जाएगा। अगर ज़्यादा दस्त लाना चाहें तो 4-5 गोली खाएं। गुठिया और आतिशिक में भी नहायत मुफीद है। इंद्राइन की जड़ और पीपल बराबर वज़न को पीस छानकर हम वज़न गुड़ मिलाकर बकदर 1 तोला खाने से गुठिया का दर्द और सोजन दूर हो जाती है, और इसी जड़ को पानी में घिस कर लगाने से बवासीरी मसों का दर्द और जलन वगैरह जाती रहती है। नुस्खा नंबर 4, इंद्राइन के बीज और मालकंगनी 20-20 तोले लेकर और थोड़ा सा कूट कर 3 सेर पानी में हल्की आंच पर पकाएं। जब 1 सेर पानी बाकी रहे, इसमें तिलों का तेल आधा सेर डालकर पकाएं। जब पानी जलकर सिर्फ तेल रह जाए, उसको साफ करके शीशी में रखें। इस तेल के सर पर लगाने से और नाक में 1-1 बूंद टपकाने से दायमी नज़ला दूर हो जाता है।
नज़ला के बिगड़ जाने से अंदर बलगम जमकर सड़ गया हो तो वो भी निकल जाता है, और बराबर लगाते रहने से बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना रुक जाता है। नुस्खा नंबर 5। इंद्रायणी के फल 10 तोले लेकर 2 सेर पानी में जोश दें। जब चौथाई रह जाए छान लें और इसमें एरंड का तेल आधा सेर मिलाकर जोश दें। जब सिर्फ तेल रह जाए उसको साफ करके शीशी में रखें और ये तेल 2 तोले रोज़ाना गाय के दूध में मिलाकर पिएं। आंतशिक और गुठिया के लिए मुफीद है। आज के लिए इतना ही। आखिर में एक गुजारिश है, अगर हमारी ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी तो इनको लाइक कीजिए, बराए करम इनको शेयर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हकीम हादिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।